सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज हम हिंदी पुरातन ज्ञान में कुछ ऐसे उपाय करने वाले हैं जिन्हें करने से जीवन में सफलता मिले। बहुत से भाई बहन या आप में से कोई ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत मेहनत की है और मेहनत करने के बाद में वो सफलता नहीं मिल पाई है जिसके वो हकदार हैं। सफलता पाने के लिए मेहनत ही सब कुछ नहीं होती है, कभी कभी हमें अन्य प्रयास भी करने होते हैं जिन्हें करने से हमें सफलता प्राप्त हो। जैसे कि कई बार ऐसा होता है नकारात्मकता आती है, तो नकारात्मकता आने के कारण हमें हमारे जीवन में वो सफलता या वो मुकाम हासिल नहीं हो पाता है जिसके हम हकदार होते हैं। अंततः हम हार मान कर बैठ जाते हैं कि हमारी किस्मत में नहीं था। किस्मत में हमारी में तब होगा जब हम कुछ और मेहनत करेंगे या कुछ और उपाय करेंगे। आज कुछ ऐसे ही उपाय के बारे में बात करने वाली हूँ जिन्हें करने से आपके जीवन में आपको कामयाबी 100% मिलेगी, परंतु ये उपाय आपको रात के 8 बजे से पहले पहले करने हैं। इन उपायों को करने के लिए आपको बाहर से कोई सामग्री नहीं लेनी है, घर के अंदर ही सब कुछ है। पहला उपाय करना है दीपक और हल्दी का। दूसरा उपाय करना है 108 चावल के दाने से। और तीसरा उपाय चावल और दीपक, ये सभी हमारे घर में मौजूद होते हैं, तो इन्हीं से हम उपाय करेंगे। जैसे कई बार शीशे के ऊपर धूल आने से हमारी आईने में शक्ल अच्छे से नहीं दिख पाती है, तब क्या हम ये सोच बैठते हैं कि आईना ही खराब है या हमारी शक्ल खराब है। हम आईने को अच्छे से साफ करते हैं ताकि हमारा चेहरा अच्छे से दिख सके। उसी प्रकार किस्मत को चमकाने के लिए भी कुछ उपाय करने होते हैं। उन उपायों को करने से हमारी किस्मत चमक उठती है। तो चलिए आज ऐसे ही उपाय साझा करती हूँ, आपको बताती हूँ, जिससे कि आपके जीवन में सफलताएं आपके कदम चूमे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए पहला उपाय शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय करने के लिए आपको 3 दीपक लेने हैं। चाहे तो आप आटे से बनाकर दीपक तैयार कर ले या फिर घर में जो मिट्टी के दीपक हैं उन्हें अच्छे से धोकर साफ कर लें। अगर आप आटे से दीपक बना रहे हैं तो बिना नमक वाले आटे का दीपक बनाएं। दीपक में घी डालें और लंबी बाती वाली एक बत्ती बनाएं और उनमें एक एक चुटकी हल्दी डाल दें। हल्दी डालने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु खुश होते हैं, तो इसलिए हल्दी अवश्य डालें। और फिर पहला दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दाहिनी तरफ रखें और उसका दीपक का मुख बाहर की तरफ होना चाहिए। दूसरा दीपक आप तुलसी के पेड़ के पास रखें और उत्तर दिशा में दीपक का मुंह होना चाहिए। और तीसरा दीपक जो आप तैयार करेंगे वो दीपक आपको अपने घर के अंदर जहां भी आप पैसे रखते हैं या जो तिजोरी है उसके पास रखना है। अगर आपके घर में तिजोरी नहीं है या ऐसी कोई जगह नहीं है तो आप ये दीपक अपने घर में मंदिर के पास भी रख सकते हैं। रखते वक्त ये ध्यान रखें कि जब पहला दीपक बाहर दरवाजे के पास रखे हैं तो दरवाजा खुला होना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी का प्रवेश हो सके। दूसरा दीपक जो तुलसी के पास रखे हैं उस दीपक को रखते वक्त इतना ध्यान रखें कि दीपक का मुंह उत्तर दिशा में हो और दीपक रखते हुए ओम लक्ष्मी नमो नमः का जाप करते रहें। पुष्य नक्षत्र होने के कारण ये नक्षत्र बहुत ही अच्छा है। 27 नक्षत्र होते हैं, इनमें जब ये नक्षत्र होता है तो घर में सुख समृद्धि और वैभव को प्राप्त करने वाला होता है। और ये 8:01 तक रहेगा, तो ये उपाय आपको 8 बजे से पहले पहले ही करना होगा। और तीसरा दीपक जब अपनी तिजोरी या माता लक्ष्मी और विष्णु जी की तस्वीर के पास रखें तब उनके पास बैठकर थोड़ी देर प्रार्थना करें और अपनी जो भी समस्या हो या आपकी जो भी चाहत हो वो वहाँ बोल दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण करेंगे। इसी प्रकार आपको ये पहला उपाय करना है। पहला उपाय करने से आपकी आर्थिक जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएंगी। और पुष्य नक्षत्र में करने से आपको सफलता भी 100% मिलेगी। अब दूसरा उपाय है
ये दूसरा उपाय आपको 108 चावल के दाने से करना है, जिसमें कि आपको नौकरी अपनी मन की इच्छा के अनुसार मिले, सुख समृद्धि मिले, या जिनकी शादी में व्यवधान आ रहे हैं उनकी शादी जल्दी से हो जाए, या जिनकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाएं। तो जब भी आप जो मनोकामनाएं हैं वो उसी वक्त बोलनी है जब आप ये काम कर रहे हो। 108 चावल के दाने लेने हैं, उनके साथ ही पीला चंदन, या अगर आपके पास चंदन नहीं है तो हल्दी ले लेनी है, और चावल के दानों पर हल्दी अच्छे से लगा दें, जिसके कि चावल पूरे पीले हो जाएं, बिल्कुल भी सफेद ना रहें। ये करते वक्त ही आप अपनी मनोकामनाएं मन में बोलते जाइए और उन चावल के दानों को अच्छे से रंग करते जाइए। जैसे जैसे आप चावल के दानों पर रंग चढ़ाएंगे और अपनी मनोकामनाएं मन में बोलेंगे, वो चावल के दानों के साथ भगवान शिव तक आपकी प्रार्थनाएं पहुंच जाएंगी और भगवान शिव जल्द ही आपकी प्रार्थना सुन लेंगे। इसी प्रकार चावल के दानों पर हल्दी लगाने के बाद सब चावल के दाने और 1 लोटा जल का आपके पास जो भी शिव मंदिर है वहां लेकर के जाएं, और जब भी रात के 8 बजे से पहले जब भी आपको समय मिल रहा हो उसी वक्त वो लेकर के मंदिर पहुंच जाएं। मंदिर में जाने के बाद उन चावल के दानों को, सभी चावल के दाने एक साथ शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते वक्त आपको अपनी मन की इच्छाएं, या जो नौकरी नहीं मिल रही है, या जो भी मनोकामनाएं हैं वो बोलते हुए ये प्रार्थना करें। प्रार्थना करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, और जो जल का लोटा लेकर के गए हैं वो जल का लोटा शिवलिंग पर अर्पित कर दें। ऐसे करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। पीला रंग चढ़ाने से शिव जी को अत्यंत प्रिय है, इस कारण पुष्य नक्षत्र होने के कारण भगवान शिव जल्द ही खुश होकर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। अगर आप 2 उपाय नहीं भी कर पाए तो तीसरा उपाय आप अवश्य करें। ये उपाय ऐसा है जिन्हें हर एक को करना चाहिए, चाहे नौकरी हो, शादी हो, बच्चे के लिए हो, या घर में कोई नकारात्मकता चल रही हो, या घर में कोई बीमार चल रहा हो, बहुत समय से बीमार चल रहा हो, बहुत कुछ कर लिया पर वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए ये उपाय आप अवश्य ही करें। इस उपाय को करने के लिए आपको आटे का दीपक बना लेना है, पर आटा बिना नमक वाला होना चाहिए, और 11 चावल के दाने लेने हैं। उसी में 1 चुटकी हल्दी भी डाल दें। हल्दी आपको इसमें दीपक के अंदर डालनी है। 11 चावल के दाने और 1 दीपक लेकर के आपको 8 बजे से पहले, रात्रि 8 बजे से पहले पुष्य नक्षत्र के अंदर बील पत्र के पेड़ के पास जाना है। ये उपाय आपको बील पत्र के पेड़ के पास ही करना है। वहां जाकर बील पत्र की जड़ के पास ये दीपक जलाना है, और वो चावल के दाने भी बील पत्र के पेड़ में समर्पित करने हैं। समर्पित करते हुए माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है कि जो भी बील पत्र के पेड़ की जड़ों के पास दीपक जलाकर उसमें 1 चुटकी हल्दी डालता है और चावल के दाने डालकर प्रार्थना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चाहे घर में कोई अगर बीमार हो तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है, या जो भी इच्छा है संतान संबंधित, धन संबंधित जो भी समस्या हो वो जल्द ही पूरी हो जाती है। उनके घर में धन धान्य का वास होता है। माता लक्ष्मी हमेशा उनके घर में निवास करने लगती है और घर की सभी परेशानियां भगवान हर लेता है। इसलिए ये उपाय आप अवश्य करें। अगर 2 नहीं भी कर पाए तो रात्रि 8 बजे से पहले ये तीसरा वाला उपाय अवश्य करें। इसे अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो या कुछ इससे संबंधित और कुछ पूछना हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कामना करती हूँ कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। माता लक्ष्मी और भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। मिलती हूँ अगले वीडियो में।